अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई रेसिपी का आगाज़ करने लगे हैं और आज की नई रेसिपी है हमारी दाल माश। और उसको मैंने अच्छे से धो के और कोई घंटा पहले भिगो के रख लिया। और उसके साथ हमारे पास हैं टमाटर हैं 5-6, ये छोटे हैं। आप अब बड़े हों तो 3 अदद टमाटर इसमें लेंगे। एक प्याज है, एक लीमू और 4 हरी मिर्चें हमारे पास, लहसुन है, अदरक है, हरा धनिया है जो हम इसमें करेंगे इस्तेमाल। और अपनी दाल को बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। और उसके साथ जो मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा टीस्पून है हमारे पास काली मिर्च है, चाट मसाला है 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून है दड़ा और सुरख मिर्च मिक्स, और खुश्क धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून और नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और उसके साथ हमारे पास है मेथी दाना और कुलवंजी हमारे पास आधा टीस्पून है, और गरम मसाला मिक्स जो है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और इसका यूज़ भी हम करेंगे दाल में, और ये आपको मैं साथ ही बनाते हुए दिखाती हूँ। और उसके साथ हमने 1 हरी मिर्च, 1 सुर्ख मिर्च तोड़ के रख ली और काट ली हरी मिर्च, और साथ लहसुन थोड़ा सा, और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया जो हमने साफ़ करके रखा हुआ था, और प्याज को भी हमने काट लिया। अभी हमने 2 बड़े वाले चम्मच जो है वो ऑयल का ले लिया, और उसके साथ हम ऑयल को, प्याज को पहले लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन करके फिर हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी दाल माश तैयार होगी। और टमाटर भी हमने काट के रख लिए और उसको हम कर लेंगे ग्राइंड। और उसके लिए हमने आधा कप पानी का शामिल किया, और उसमें हम हरी मिर्च 2 और साथ जो है टमाटर जो हमने रखे हुए थे उनको हमने 2 पीसेस में काट के डाल लिया, और उसको हम कर लेंगे, पेस्ट बना के रख लेंगे ग्राइंड करके। और प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन, और अब हम उसको भी शामिल कर रहे हैं टमाटर के अंदर, और उसके बाद हम सबका पेस्ट बना लेंगे। और जिसमें हमने ब्राउन किया प्याज, उसी ऑयल में हमने लहसुन अदरक का 3 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसको लाइट सा हमने ब्राउन कर लिया। और अब हमने जितने भी हमारे पास मसाले थे उनको हल्का सा हम पकाएंगे ताकि वो जलें भी नहीं और पक जाएं। तो फिर हम साथ इसके पेस्ट शामिल कर लेंगे। जो प्याज हमने लाइट ब्राउन सा फ्राई करा था, और उसके साथ टमाटर थे और हरी मिर्च थी, और उनको हमने पेस्ट बना लिया था, वो अब हम कर रहे हैं शामिल। और अब इसके साथ हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे दाल को। और उससे पहले हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे, और जब थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाएगा मसाले का, अच्छे से मसाला तैयार हो जाएगा तब, और उस पॉइंट पे फिर हम साथ शामिल करेंगे दाल को। और फिर दाल को भी हम शामिल करने के बाद अच्छे से पकाएंगे, उसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद हम उसको दम पे लगाएंगे। और व्यूअर्स, अभी जो है हमारा मसाला अच्छे से भुना नहीं है, इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ऑयल ऊपर आया तो फिर हमने इसमें शामिल की दाल, और अभी दाल के साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। और आप व्यूअर्स ज़रूर इस रेसिपी को, या मेरी जो रेसिपीज़ भी आप ट्राई करते हैं, आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और उसको फुल वॉच किया करें। और उसके साथ अभी हमने जो है वो अच्छे से दाल को फेर लिया, और ये आप देख सकते हैं कि ऑयल आ गया है ऊपर। और अब हम इसमें डालेंगे 2.5 गिलास पानी, और उसमें हम 20 मिनट के लिए दम पे, जब सही बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इस पे आंच हल्की कर लेंगे, और इसको हम दम पे लगा लेंगे 20 मिनट के लिए। और फिर उस 20 मिनट के बाद हम खोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी दाल माश बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेडी होगी। और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद बहुत ही मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। और बहुत ही खुशबू वाली और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है हमारी दाल माश।
आज। और ये आप देख सकते हैं मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का। और जो हमने ये चीज़ें बाकी जो रखी थी मसाले वगैरह वो हम डालेंगे और इसको हम धुनी लगाएंगे जिस तरह के हमारे बुज़ुर्ग, हमारी अम्मी, हमारे दादू जैसे बनाती थी। और इससे बहुत ही दाल का जो है वो जायका बहुत ही मज़े का और बहुत ही खुशबूदार हो जाता है। इसको हल्का सा हम भूनेंगे और उसके बाद फिर हम दाल में इसको कर लेंगे शामिल और बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल माश जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। अभी हमारी दाल माश तैयार हो चुकी है, हम बाउल में निकाल रहे हैं। और उसके बाद हमने जो एंड पे हमने बनाए उसको हमने शामिल कर लिया। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार दाल माश हमारी बिल्कुल रेडी है। और उसके ऊपर हम नींबू निचोड़ रहे हैं और उसके बाद हम इसको इंजॉय करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें, बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमेशा अपने इर्द गिर्द के जो भी आपकी फैमिली हो, आपके जानने वाले हों, उनका बहुत सारा ख्याल रखें। और उसके साथ हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें, यही दुआ है मेरी। हंसते मुस्कराते अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारें। और इंशाल्लाह मैं अब फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।